हाफिज मोहम्मद उमर सिद्दीक के बयानात सुनने के लिए हाफिज साहब के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अल खैर मीडिया को सब्सक्राइब करें। इजाज़त है जी। माशाअल्लाह तबारक माश माशाअल्लाह तबारकल्लाह। निकाह पढ़ाने से पहले एक बात मैं बतौर तहदीस नेमत बयान करना चाहता हूँ। ये उस ख़ानदान के बच्चों और बच्चियों का निकाह है जो जामिया मुहम्मदिया के बानी, सरपरस्त और खुदाम के अंदर शामिल होते हैं। अहले हदीस जमात कई शहरों में गुजरांवाला से भी ज़्यादा कदीम और पुरानी है। यहाँ पहली जो मस्जिद है पहलवानों वाली, ये कश्मीरी बरादरान, इन सपूतों को अल्लाह ताला ने तौफ़ीक दी और इन्होंने मुख्तलिफ़ बरादरियों से कंधे के साथ कंधा मिलाया और अल्लाह ताला की तौहीद व सुन्नत को फैलाने में, मस्जिदें बनाने में, मदरसे को आबाद करने में इनका माशाअल्लाह बहुत ज़्यादा हिस्सा और बड़ा अमल दखल है। हफीज़ भट्ट साहब रहमतुल्लाह अलैह, हनीफ भट्ट साहब माशाअल्लाह, इनकी ये चौथी पुश्त जो है ना, 82 साल उम्र हो गई है माशाअल्लाह। हाँ जी, तकरीबन 82 साल और चौथी पुश्त है इनकी माशाअल्लाह, जो हमसे अब दीन सीख रही है, दीन ले रही है। अल्लाह ताला इन पर अपना हाथ रखे और इनके बच्चों को नज़र बद से महफूज रखे और पेशानियों से पकड़कर इनसे दीन का काम ले और दीन और दुनिया की अच्छाइयाँ अल्लाह ताला इनको अता फ़रमाए और इनको नेक तौफ़ीक़ात दे, हासदों के असर से, शरीरों के शर से इनको बचाए। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिर व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअ व कुल्ल बिदअतिन ज़लाला व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला नबिय्यिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। आऊज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम। या अय्युहन्नास इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व खलक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसा वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम हर निकाह के मौका पर ये खुतबा इरशाद फरमाते। इस खुतबा में बड़े जामे कलिमात हैं जिसमें हमारे लिए नसीहतें हैं। वो नसीहतें इस ख़ास मौका पर दुल्हा के लिए और फ़रीक़ैन के लिए, दुल्हन के लिए मैं करना चाहता हूँ और आमतुल मुस्लिमीन भी उससे फ़ायदा उठाएं।
पहली नसीहत है कि मियाँ बीवी के रिश्ते में और किसी रिश्ते का भी अमल दखल नहीं है। खामद के ज़िम्मा घर और बीवी की जुमला ज़रूरियात को पूरा करना है और बीवी के ज़िम्मा अपने खामद की फर्मा बरदारी और समातात करना है। ये रिश्ता दुनिया और आखिरत का रिश्ता है, तो एक दूसरे के दीन और ईमान का ख्याल रखना भी ज़रूरी है। नेकी पर लगाना और गुनाह से एक दूसरे को बचाना, ये इस रिश्ते की ज़िम्मेदारियों में शामिल है। चौथी बात, एक दूसरे के माँ बाप नहीं छुड़वाने चाहिए, ना एक दूसरे के बहन भाई छुड़वाने चाहिए। एक दूसरे के रिश्ते बचाने में मदद करनी है। बीवी मदद करे अपने खामद की कि वो अपने वालिदैन की बेहतर खिदमत करे, और इसी तरह खामद मदद करे अपनी बीवी की कि वो अपने वालिदैन को जाकर मिले और उनकी खुशी और गमी में, तीमारदारी में शामिल हो। मियाँ बीवी की जो मोहब्बत है, इसको फ़ी ज़माना छुपा कर रखना चाहिए। हासिदीन के हसद, शरीरों का शर और जादूगरों का सिहर और जो नज़र बद है वो इसको लग जाती है, तो हमेशा अपनी मोहब्बत को छुपा कर के रखें। फिर एक और नसीहत है, कई लोग वो बस लज्जत और ख्वाहिश तक महदूद रहते हैं और औलाद पैदा करने में देर करते हैं। ऐसा भी नहीं करना चाहिए। अल्लाह ताला आफ़ियत वाली औलाद अता फ़रमाए। कभी भी जो मियाँ बीवी हैं उनको औलाद पैदा करने में ताख़ीर नहीं करनी चाहिए। और अगर आपस में इख्तिलाफ़ हो जाए, आखिरी बात है जो सबसे अहम है, तो ये नहीं कि आप कहें कि मैं तलाक दे दूँगा, और ये भी नहीं कि आप बीवी को मारें। इस्लाम के अंदर बीवी को मारने की सिर्फ़ एक सूरत में इजाज़त है कि जब उसमें जिनसी ख़राबी हो, बस। इसके अलावा बीवी को मारना नहीं चाहिए। ऐसे ही उसको गालियाँ भी नहीं देनी चाहिए और उसको माँ बाप के ताने भी नहीं देने चाहिए। ये बुज़दिल लोग करते हैं। उससे कोताही हो जाए तो पहले आप उसको नसीहत करें। अगर वो कोताही दुरुस्त कर लेती है तो अच्छी बात है। अगर कोताही में ताख़ीर हो जाती है दुरुस्त करने में, तो आप उससे एक दो दिन के लिए बोलना छोड़ दें। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिसका खामद उससे नाराज़ हो, ऐसी औरत पर अल्लाह ताला के फ़रिश्ते लानत करते हैं। फिर बिस्तर छोड़ दें। बीवी की शिकायतें वालिदैन को लगाने से हद्दुल वुसा एतराज़ करना चाहिए, इससे ख़राबी पैदा होती है। तो खुद ही लड़ें, खुद ही एक दूसरे के साथ बोलना शुरू कर दें। अगर अपनी लड़ाई में किसी और को दाखिल करेंगे तो मामलात बिगड़ते चले जाएंगे। बीवी हमल के दौरान खाना ना पकाए, बिस्तर ना बिछाए, लिबास ना मुहैया करे तो कोई तान नहीं करना, वो हालत तकलीफ़ में है। और बीवी से 100 कोताहियाँ हों। फ़ी ज़माना मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ कि आपकी बीवी अगर पाक दामिना है तो उसके 100 नखरे और 100 कोताहियाँ उसकी बर्दाश्त करें। आपके पास अल्लाह की नेमत है और अल्लाह की नेमत की कदर करें। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इस होने वाले निकाह में बरकत अता फ़रमाए। बेटा अब्दुर्रहमान वक्कास, मैं आपका निकाह फ़ातिमा रिज़वान दुख्तर रिज़वान बट से कर रहा हूँ। आपको ये निकाह कबूल है? आपकी तरफ से 50,000 रुपये हक मेहर है। ऊंची आवाज़ से बोलना है, मैंने तो सुन लिया, सब सुने। आपको ये निकाह कबूल है? फ़ातिमा रिज़वान दुख्तर रिज़वान बट से आपका ये निकाह कर रहा हूँ। 50,000 रुपये नकदी मुअज्जल हक मेहर है। आपको ये निकाह कबूल है? माशाअल्लाह। बारकल्लाहु लकुमा व अलैकुमा व जमा बैनकुमा फ़ी खैर। अल्हम्दुलिल्लाहि हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फ़ीही। या अल्लाह, इस निकाह में बरकत अता फ़रमा। अल्लाह इस निकाह को हासिदों के हसद से, शरीरों के शर से, मक्कारों के मकर से अल्लाह अपनी पनाह में ले ले। इनको कामयाब
ईमान वाली, रिज़्क़ वाली, आफ़ियत वाली ज़िंदगी अता फ़रमा। अल्लाह हम सब की बेटियों को आबाद फ़रमा, इस बेटी फ़ातिमा को आबाद फ़रमा। अल्लाह इनको आफ़ियत वाली नस्ल अता फ़रमा, औलाद अता फ़रमा, खैर अता फ़रमा, बरकत अता फ़रमा, ईमान की मजबूती के साथ रिज़्क़ की फरावानी अता फ़रमा। सल्लल्लाहु ताला अला खैर खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। माशा अल्लाह।